हमारे देश में कई बड़े विद्वान हुए हैं, जैसे कि चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखकर संस्कृत के व्याकरण को डेवलप किया, और सुश्रुत जिन्होंने चरक संहिता लिखी, जिन्हें प्लास्टिक सर्जन, पहला प्लास्टिक सर्जन कहा जाता है। इन सब में कॉमन है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। यहाँ दुनिया भर से एक साथ 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। हिस्टोरियन जॉन मार्शल का मानना है कि यहाँ पर वैदिक सभ्यता की पढ़ाई होती थी, लेकिन आगे चलकर ये बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट सेंटर्स के तौर पर डेवलप हुआ। आज जब हम मॉडर्न एजुकेशन में बेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो दिमाग में आते हैं हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नाम, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। आज पाकिस्तान में पढ़ने वाली तक्षशिला यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है, यानी नालंदा से भी करीब 1000 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी। साथ ही आपको पता चलेगा कि नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या अंतर था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को किसने बनाया, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसके होने के सबूत मिलते हैं, स्पेशली बौद्ध जातक कथाओं में। रामायण और महाभारत की कहानियों में भी तक्षशिला शहर का जिक्र मिलता है, लेकिन वहां पर यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं मिलता। कहानियों में यह जिक्र मिलता है कि राजा तक्ष ने इस शहर को बसाया था, इसलिए इसका नाम तक्षशिला पड़ा। हालांकि यूनिवर्सिटी का जिक्र जातक कथाओं में मिलता है। दोस्तों, जिस वक्त तक्षशिला बनी उस वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हो चुका था, जैसे कि ईस्ट में मगध महाजनपद, कोसल और वज्जी महाजनपद। ऐसे ही एक महाजनपद था जिसका नाम था गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी होती थी तक्षशिला। इसी शहर में बना था यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय। आज के टाइम पर यह जगह पाकिस्तान के रावलपिंडी से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। जैसे हमारे देश में आज बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है ताजमहल, वैसे ही पाकिस्तान में फेमस है तक्षशिला। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाई इसी टूरिस्ट प्लेस से भी होती है। दोस्तों, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के फलने फूलने की एक बड़ी वजह इसकी लोकेशन थी। अगर इस यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो यह सिंधु नदी के किनारे बनाई गई थी। एशिया में प्राचीन भारत के रास्ते जो व्यापार होता था, तक्षशिला उसके रास्ते पर पड़ती थी। हिस्टोरिकली ये जगह 3 बड़े रास्तों का संगम हुआ करता था। पहला उत्तरापथ, यानी कि आज का ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जो गांधार को मगध से जोड़ता था। फिर दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न कॉरिडोर, जो गांधार से अफगानिस्तान की ओर जाता था। और तीसरा सिंधु नदी मार्ग, जो श्रीनगर, मानसेहरा, हरिपुर घाटी से होते हुए उत्तर में रेशम मार्ग और दक्षिण में हिंद महासागर तक जाता था। इस ट्रेड ने बहुत ज्यादा हेल्प की तक्षशिला को डेवलप करने में। इस ट्रेड ने ही तक्षशिला शहर को करीब 1000 साल तक समृद्ध बनाए रखा। इस दौरान 326 ईसा पूर्व में तक्षशिला ने सिकंदर के सामने सरेंडर किया था। फिर 317 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, और फिर 200 ईसा पूर्व के आसपास ये शहर इंडो यूनानी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके बाद यहाँ इंडोसीथियन राजाओं ने अपना राज चलाया, और आखिर में 30 ईस्वी के आसपास कुषाण साम्राज्य द्वारा एक नया शहर स्थापित किया गया, जो बौद्ध शिक्षा के एक केंद्र के रूप में फला फूला। माना जाता है कि तक्षशिला में लगभग हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, जैसे कि मेडिकल, लॉ, एस्ट्रोलॉजी, मिलिट्री साइंस और फिलॉसफी की पढ़ाई यहाँ पर होती थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई थी। इसके साथ ही तमाम तरह के धर्मों की पढ़ाई भी यहाँ पर की जाती थी। रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाए जाते थे, जिसमें कि जैन, बौद्ध और वैदिक टीचिंग्स शामिल थी। यहीं पर चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की सबसे इंपॉर्टेंट किताब अष्टाध्यायी को भी यहीं लिखा था। बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के भावी संस्थापक चंद्रगुप्त का जन्म पटना के पास मगध में हुआ था, लेकिन चाणक्य उन्हें प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए तक्षशिला ले गए, और उन्हें उस समय के सभी विज्ञान और कलाओं की शिक्षा दी गई, जिसमें सैन्य विज्ञान भी शामिल था। वहां उन्होंने 8 साल तक स्टडी की। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के बच्चे ही पढ़ने आते थे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्रीस, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ चाइना से भी बच्चे आते थे पढ़ने लिखने। दोस्तों, तक्षशिला यूनिवर्सिटी कितनी प्रसिद्ध थी
इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 5वीं शताब्दी में जब तक नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी तब तक तक्षशिला यूनिवर्सिटी ही पढ़ाई का सबसे बड़ा सेंटर होती थी एशिया के आसपास के रीजन में। हालांकि कई मामलों में ये नालंदा से अलग थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह डिग्री नहीं दी जाती थी, यानी कि यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई होती थी वो इस प्रिपोजिशन पर बेस्ड था कि नॉलेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तक्षशिला का कोई पैरामीटर ही नहीं था पढ़ाई लिखाई का। यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको पहले एजुकेशन लेकर आना होता था, जैसे कि 8 साल की उम्र तक आपको घर पर रहकर प्राइमरी एजुकेशन लेनी होती थी। फिर उसके बाद 8 से 12 साल तक की उम्र में आपको किसी आश्रम में पढ़ना होता था और वहां से निकलकर आपको एडमिशन मिलता था तक्षशिला में। फिर यहाँ 21 साल की उम्र तक पढ़ाई कराई जाती थी, जिसके बाद उन्हें विद्वान मान लिया जाता था। इसलिए ही हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी नालंदा की तरह कोई फॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं थी, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर कैंपस भी नहीं था, लाइब्रेरी भी नहीं थी, यहाँ तक कि सिलेबस भी नहीं डिसाइडेड था। अब आप पूछेंगे कि फिर यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती कैसे थी? तो दोस्तों, तक्षशिला बड़े पैमाने पर रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर टीचर की पोस्ट सबसे बड़ी होती थी। हर टीचर इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और स्टूडेंट भी चूज कर सकते थे कि वो किस टीचर से क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। इस तरह जैसा कि नालंदा में था, ये एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, वहाँ की लाइब्रेरी है, क्लासेस है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि उस पूरे प्रोसेस को संभालता है, यूनिवर्सिटी को चलाने का काम करता है, वो यहाँ पर मिसिंग था। सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन फ्री में दी जाती थी। तो सवाल आता है कि फिर बच्चों को पढ़ाने का, उनके रहने खाने का पैसा कहाँ से आता था? तो दोस्तों, इसके लिए तक्षशिला फंडिंग पर बेस्ड थी। ट्रेडिंग सिटी तो ये थी ही, तो यहाँ रहने वाले मर्चेंट्स और राजा महाराजाओं के जो बच्चे पढ़ते थे वो इसकी देखभाल करते थे। जॉन मार्शल बताते हैं कि तक्षशिला में दिन में राजाओं के बच्चे पढ़ते थे और रात में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाया जाता था, जिनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी। इस तरह दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में 10,500 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ा करते थे। गुप्त राजाओं में जब समुद्रगुप्त की मौत हुई तो उसके बाद गुप्ता एम्पायर कमजोर पड़ने लगा और उनके ही टाइम पर होड़ों का आक्रमण भारत पर होना शुरू हुआ। होड़ लगातार आक्रमण करते गए और आखिर में एक होड़ सरदार तोरमाड़ ने तक्षशिला शहर और इस यूनिवर्सिटी को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई ये यूनिवर्सिटी 1000 साल बाद 5वीं सदी में बर्बाद हो गई। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगले करीब 1400 सालों तक इसके खंडहर सबकी नज़रों से बचे रहे। आखिर में 1860 के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह को दुनिया के सामने रखा। फिर जॉन मार्शल ने 20 सालों तक इस प्राचीन स्थल और इसके स्मारकों को उजागर किया, जिसके चलते आज दुनिया के सामने तक्षशिला का इतिहास मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।